नरेंद्र मोदी चाहे हमारे असली दुश्मन है, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे मां की खिदमत, ताजीम, इकराम और अदब पोशीदा है। मुझे लगता है इस हवाले से भारत के वजीर आजम जो है वो लकी हैं। वो अपनी माँ के पाँव जो है वो खुद धोया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, तो इसी वजह से उनको इसका सिला मिला है। अपने मुल्क के लिए वो एक बेहतरीन लीडर है और पूरी दुनिया उन्हें एक बेहतरीन लीडर मानती भी है। आप इमेजिन करें उनकी जुर्रत कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान फ्री में दे, उनके इतने कर्जे कौन वापस करेगा। अब अफगानिस्तान ये बातें कर रहा है पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी का कहना था कि मां की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब से उनका दौरे हुकूमत आया है, उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। वालिदा की 100वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने जो ब्लॉग लिखा था उसका उन्वान ही मां था। अब एक बार फिर मुल्क तेजी से दहशतगर्दी की दलदल में धंसता चला जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लॉप हुआ, यूके फ्लॉप हुआ, जर्मनी फ्लॉप हुआ। वज़ीर आज़म की मां है तो वो कैसा महसूस करती हैं, कितना फख्र करती हैं। जबकि नरेंद्र मोदी की मेरा ख्याल है दूसरा टर्न्योर उनका कंप्लीट होने वाला है और उनके बरअक्स अगर देखें तो शहबाज शरीफ के पास इतनी प्रॉपर्टियां इतने थोड़े से महीनों में कैसे आ गई। माँ दूसरों के घर जाकर बर्तन भी मांजा करती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ है, मेरी शख्सियत में जो भी अच्छा है, वो माँ और बाप का दिया हुआ तोहफा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया। मां के निधन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंचे, जहां उनकी मां हीराबेन मोदी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। प्राइम मिनिस्टर की माता जी को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों के चलते बुधवार को सुबह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मां के निधन पर पूरा देश शोक में है। मां के निधन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुख जताते हुए लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां ने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्राइम मिनिस्टर अक्सर अपनी बातों में अपनी मां के रिश्तों के बारे में बात किया करते थे। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी चाहे हमारे असली दुश्मन है, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे मां की खिदमत, ताजीम, इकराम और अदब पोशीदा है। पहले आपको बताएं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीरा बीन 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। वो कई दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थी। नरेंद्र मोदी की वालिदा अहमदाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थी, जहां गुज़श्ता रात उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे। लेकिन कुछ घंटों बाद गुज़श्ता रात 3 बजे के करीब उनकी वालिदा चल बसी। उनकी आखिरी रसूमात भी अदा की जा चुकी हैं, जिसमें भारत की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने ट्विटर पर अपनी वालिदा के इंतकाल की तस्दीक करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से भी ट्वीट किया गया है और नरेंद्र मोदी से ताज़ियत की गई है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि मां की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। नरेंद्र मोदी की वालिदा गुजरात के इलाके मेहसाना में 18 जुलाई 1923 को पैदा हुई थी। उनकी एक बेटी और 4 बेटे हैं। नरेंद्र मोदी अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। हीरा बीन मोदी नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ गांधीनगर के करीब रिहायश पजीर थी। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सनेचर 18 जून का दिन अपनी वालिदा हीरा बीन मोदी की 100वीं सालगिरह पर गुजरात के दारुल-हुकूमत गांधीनगर में उनके घर जाकर गुजारा था। अहम बात यह थी कि उन्होंने अपनी वालिदा की सालगिरह पर एक ब्लॉग के जरिए जहां अपनी वालिदा की कई यादों का तज़किरा किया था, वहीं उन्होंने पहली बार अपने वालिद के बारे में भी बात की थी। ये ब्लॉग इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर शाया किया गया। वालिदा की 100वीं सालगिरह के मौके पर मोदी ने जो ब्लॉग लिखा था उसका उन्वान ही मां था। उन्होंने लिखा था कि आज मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि मेरी वालिदा 18 जून 2022 को अपने 100वें साल में दाखिल हो रही हैं। मेरे वालिद अगर आज होते तो वो भी गुज़श्ता हफ्ते 100 साल के हो चुके होते। 2022 मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरी वालिदा अपनी जिंदगी का 100वां साल शुरू कर रही थी और मेरे वालिद को 100 साल मुकम्मल हो गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए वालिदैन का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि आज मेरी जिंदगी में जो कुछ है, मेरी शख्सियत में जो भी अच्छा है, वो माँ और बाप का दिया हुआ तोहफा है। आज जब मैं दिल्ली में बैठा हूं तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि माँ ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये जिंदगी का एहसास है जिसमें प्यार, सब्र, एतमाद और बहुत कुछ है।
अपने बचपन के घर का जिक्र करते हुए मोदी ने लिखा कि वडंगर के जिस घर में ये लोग रहते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में ना खिड़कियां थी ना गुसल खाना था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खजूर की छत से बना वो एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। इसी में माँ, पिताजी और हम सब बहन भाई रहा करते थे। इस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में मुश्किल पेश आती थी, इसीलिए पिताजी ने घर में बांस के फट्टों और लकड़ी के तख्तों से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर का किचन था। माँ उसी पर चढ़कर खाना पकाती थी और हम भी उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। माँ दूसरों के घर जाकर बर्तन भी मांजा करती थी। अपनी वालिदा की जद्दोजहद का तज़किरा करते हुए नरेंद्र मोदी ने लिखा कि घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसलिए माँ दूसरों के घर जाकर बर्तन मांजा करती थी। वक्त निकाल कर वो चरखा भी काटती थी क्योंकि उससे भी कुछ पैसे इकट्ठे हो जाया करते थे। रुई निकालना, रुई से धागे बनाना, ये सब मेरी माँ खुद ही कर लिया करती थी। उनको डर रहता था कि कभी हम बच्चों को कांटे भी ना चुभ जाएं, और ये माँ की दुआओं का ही नतीजा था। और खास तौर पर आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी माँ की खिदमत करते थे, चाहे वो हमारे अज़ली दुश्मन है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ की बहुत खिदमत की है, माँ की बहुत ताज़ीम की है, माँ की बहुत इज्जत की है, और आखिर दम तक वो अपनी माँ के पाँव जो है वो खुद धोया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे। तो इसी वजह से उनको इसका सिला मिला है। भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो वालदा हैं, उनका इंतकाल हो गया है, और मैं समझता हूँ कि भारत के वज़ीर आज़म लकी हैं कि उनकी वालदा जो हैं वो एक नेचुरल, जिसे आप कह लें, डेथ उनकी हुई है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं या यहाँ पे जो लीडरशिप है, उनकी जो वालदा हैं, या तो वो इस हालात में फ़ौत होती हैं कि औलाद एग्ज़ाइल में बैठी होती है और उनको यहाँ पे अकेले दफनाना पड़ता है, जिस तरह नवाज शरीफ और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये आई थिंक एग्ज़ाइल में बाहर थे और इनकी वालदा को पाकिस्तान में दफनाया गया था, शायद ये नहीं आ सकते थे। और साथ ही जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, उनकी जो वालदा हैं वो उनको जो है वो दहशतगर्दों ने मार दिया था, और भी बहुत सारी मैं मिसालें दे सकता हूँ। सो मुझे लगता है इस हवाले से भारत के वज़ीर आज़म जो हैं वो लकी हैं कि वो उनकी वालदा पाकिस्तान में ही, भारत में ही वफ़ात पाई हैं, वो भी भारत में हैं, और वो अपने सारे रिचुअल्स भी अदा कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जब से उनका दौरे हुकूमत आया है, उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। उन्होंने लोगों को रोजगार के मौके फ्राहम किए हैं, इंडस्ट्रीज अपने मुल्क में लगाई हैं, इन्वेस्टर अपने मुल्क में लेकर आए, और हमने क्या किया, यहाँ पे जितना कुछ था समेटा और बाहर जाके प्रॉपर्टीज बना ली हैं, और अब हम दूसरे मुल्कों के से मदद मांग रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो आओ भाई लोगों हमारी मदद करो वरना हम लोग दिवालिया हो जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप देख लेना, बिजली का भी बहरान है पाकिस्तान में, सर्दियाँ आ गई हैं, सुई गैस का भी बहरान है, तो इसके जिम्मेदार तो जो भी हैं, जो गवर्नमेंट में हैं।